जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है फ्रेंड, घर के मंदिर में भूल कर भी ना रखें ये वस्तुएं। यानी कि हमारे घर में जो मंदिर होता है, जो हम जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वहाँ पर हमें कौन कौन सी वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए, आज हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि हमारा घर वास्तु के अनुसार बना होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वहीं अगर वास्तु के अनुसार घर नहीं बना हो तो जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वास्तु में घर के मंदिर के बारे में भी काफ़ी विशेष बातों को बताया गया है। यानी कि वास्तुशास्त्र में घर का जो पूजा घर होता है, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, उसके बारे में भी काफ़ी सारे नियम बताए गए हैं वास्तुशास्त्र में। कि घर के जैसे कि घर का जो मंदिर है वो किस दिशा में होना चाहिए, और इसके साथ पूजा करने वाले व्यक्ति का मुंह किस दिशा में हो। वहीं वास्तु में यह भी बताया गया है कि मंदिर में कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कौन सी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं पहले कि मूर्तियों के बारे में, कि कौन कौन सी मूर्तियां हमें अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आती फ्रेंड माँ काली की मूर्ति या राहु केतु शनिदेव की मूर्ति के बारे में। घर के मंदिर में कभी भी काली माता, राहु केतु, शनिदेव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सब मूर्ति उग्र मानी जाती है। साथ ही इनकी पूजा का जो विधि विधान होता है वो काफ़ी कठिन होता है, जो कि एक साधारण इंसान के लिए कर पाना असंभव है। मतलब ईजली नहीं होती है इनकी पूजा करना। इसलिए पूजा घर में हमेशा खुशहाल और बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। कहने का तात्पर्य है कि पूजा घर में हमेशा खुशहाल शांत मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति ही रखनी चाहिए, जैसे राधा कृष्ण की, भगवान राम की, कृष्ण की, या श्री हरि विष्णु जी, माँ लक्ष्मी या शिव परिवार की मूर्ति रखनी चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए। जबकि जो उग्र स्वभाव वाली मूर्तियाँ होती है, जैसे कि शनिदेव, माँ काली, भैरव और इसके साथ साथ राहु केतु, इनकी मूर्तियाँ कम रखनी चाहिए पूजा घर में, क्योंकि इनके जो नियम होते हैं पूजा के वो काफ़ी कठिन होते हैं, और पूजा के नियम का अगर पालन नहीं किया जाए तो कभी कभी अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। नंबर सेकंड है, घर में पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की मूर्ति ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। इसीलिए जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन, सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। साथ ही वहाँ कभी दरिद्रता भी नहीं आती है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव ही बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यानी कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति अगर आप पूजा घर में रखते हो तो बैठी हुई और शांत मुद्रा में बैठी हुई मूर्ति रखनी चाहिए माँ लक्ष्मी की, जबकि जिसमें माँ लक्ष्मी खड़ी हो वो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ अगर भगवान विष्णु की मूर्ति भी रखें तो यह काफ़ी शुभ फल देता है। यानी कि दोनों की, माँ लक्ष्मी की भी और विष्णु भगवान की भी, दोनों की मूर्ति रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, घर के मंदिर में भूल कर भी ना रखें ये सामान। अब बारी आती है फ्रेंड कि कौन कौन से सामान हमें पूजा घर में नहीं रखने चाहिए। अपने पूजा पाठ का सही फल पाने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के मंदिर में कभी भी एक भगवान की 2 प्रतिमाएं या 2 फोटो ना रखें। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मंदिर में गणेश जी की 3 प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता है वास्तुशास्त्र में, जिसके फलस्वरूप कार्यों में व्यर्थ की बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें फ्रेंड। पहला तो कि एक भगवान की 2 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, खासकर भगवान गणेश की 3 मूर्तियां तो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि ये कई बार आपके कार्यों में, यानी कि जो कार्य आप करने जा रहे हो उसमें बाधाएं आ सकती हैं अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड, खंडित मूर्ति। मंदिर में खंडित मूर्ति का होना शुभ नहीं माना जाता है। वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों में इसे अशुभ कहा गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि ऐसी मूर्तियां घर में रखने से घर में नकारात्मकता प्रभाव पड़ता है और हमारे
आराध्य रुष्ट होकर घर से चले जाते हैं, यानी कि जो हमारे कुल देवता होते हैं, पितृ देवता होते हैं, वो रुष्ट होकर चले जाते हैं अगर आप खंडित मूर्ति पूजा घर में रखते हो, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र के अनुसार भी शुभ नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसे हमेशा पूजा घर से हटा देना चाहिए उसी टाइम। नेक्स्ट है, घर के मंदिर में देवताओं का वास बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप मंदिर में नई मूर्तियां रखें। अगर कोई मूर्ति खंडित हो भी जाती है तो उसकी जगह आप नई मूर्ति ला सकते हैं भगवान की, और वो पूजा घर में विधि विधान से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि खंडित मूर्ति पूजा घर में ना रहने दें, तभी आपके जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमेशा बना रहता है। आप जानते हैं फ्रेंड कि घर का मंदिर कैसा होना चाहिए, जो हमारे पूजा घर का जो मंदिर होता है, क्योंकि आजकल कई तरह के मंदिर देखने को मिलते हैं ना पूजा घर में, छोटे बड़े। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। घर में छोटे आकार का ही मंदिर होना चाहिए। बड़ा मंदिर और मंदिर में बड़े आकार की प्रतिमाएं नहीं होनी चाहिए। मंदिर के लिए घर के पूर्व उत्तर दिशा का स्थान सबसे अधिक शुभ माना गया है। जहाँ तक संभव हो दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में पूजा करना शुभ नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त एक ही मंदिर में 2 शंख रखना भी शुभ नहीं कहा गया है। तो पूजा घर में जब आप मंदिर रखते हो फ्रेंड, तो कोशिश करें कि वो मंदिर छोटा हो और पूजा की जो दिशा होती है वो पूर्व दिशा, पूरब या उत्तर दिशा में अपना घर का मंदिर बनवाएं, क्योंकि ये दिशा उत्तम मानी जाती है पूजा घर के लिए। और इसके साथ अगर आप शंख रख रहे हो तो कोशिश करें एक ही शंख पूजा घर में रखें, 2 शंख ना रखें। नेक्स्ट है फ्रेंड, देव पूजन के लिए घर के मंदिर में बड़े आकार की मूर्तियां रखना वर्जित है। यदि शिवलिंग भी रखना हो तो वह भी बहुत छोटे आकार का ही रखें, या अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़े आकार के शिवलिंग शुभता में कमी करते हैं। तो सोमवार को जो भगवान शिव की पूजा करते हैं फ्रेंड, अगर वो मंदिर में शिवलिंग रख रहे हैं तो कोशिश करें कि मंदिर शिवलिंग छोटा हो, अंगूठे के आकार का, ज़्यादा बड़ा ना हो। और जो देव प्रतिमाएं होती हैं वो भी कोशिश करें कि छोटी रखें, ज़्यादा बड़ी देव प्रतिमाएं ना रखें। तो ये है फ्रेंड पूजा घर के विशेष नियम जो कि वास्तुशास्त्र में बताए गए हैं, और इन नियमों का पालन अगर विधि विधान से किया जाता है, यानी कि अपने जीवन में अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो अवश्य ही देवी देवताओं का आशीष हमारे परिवार पर बनाए रखता है, जो कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति लाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। और आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्णा दोस्तों।